चलो हमारा सबक शुरू है हिसाबी तसाउर एपी। ओके, एपी की बात कर रहे थे हम लोग और एपी का जो आखिरी पॉइंट है वो है इतलाक। पहले मैं पुरानी किताबों में से तुम लोगों को जो सवाल पूछे जाने के चांसेस रहेंगे जिसके उस पर हम बात करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम लोग हमारी किताब के सवाल पर बात करेंगे। पहले सबसे पहले सवाल को समझो, सवाल हमसे क्या कहते हैं। क्या कहा गया हमको कि 6240 रुपए की रकम 30 किस्तों में अता की गई है, बराबर है। अब किस्त यानी क्या, जैसा हम हमारे आम जबान में कहते हैं हफ्ता, बराबर है। हर किस्त गुज़िश्ता किस्त की बनिस्बत 10 रुपये ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हम लोग ये करते हैं कि तुमने पहली किस्त भरे हुए है 500 रुपये, बराबर है। तो अगली किस्त तुम्हारी क्या रहेगी 510 रुपये, यानी जो पहली किस्त तुम लोगों ने भरे हुए है उसकी बाद वाली किस्त 10 रुपए ज्यादा रहेगी, बराबर है, यानी उससे 10 रुपए ज्यादा रहेगी। इस तरह का हमारा सवाल हमको ये कहता है। तो हम लोग को पहली किस्त मालूम करना है। अब तुम लोगों को दिया हुआ में कौन कौन सी बातें लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है वो कितनी रकम है 6240। हम हल में लिखेंगे। हल में सबसे पहले टोटल कितनी किस्त है 30। हम लिखते हैं दिया हुआ में n बराबर 30, बराबर है। नंबर ऑफ टोटल कितने दिया हुआ इसने किस्त के 30 दिए हुए। टोटल कितने हैं, कितने हफ्तों में करना है हम लोगों को 30 हफ्तों में करना है। कितनी रकम करना है 6240, यानी ये टोटल रकम है हमारी। तो यहाँ पर हम लोग S30 इज इक्वल टू 6240 रुपये। यानी इसका मतलब क्या होता है कि 6240 ये पूरी रकम है जो 30 हफ्तों में हम लोगों को अदा करनी है। आगे क्या कहा, हर किस्त गुज़िश्ता किस्त की बनिस्बत कितने ज्यादा है 10, यानी दो किस्तों के दरम्यान में कितना का फासला है 10 का। तो यहाँ पर हमारे पास D बराबर हो गया 10। समझ गए। अब सवाल पैदा ये होता है कि यहाँ पर सर आपने डायरेक्ट SN का फार्मूला लगा दिए, TN का फार्मूला क्यों नहीं लगा, बराबर है ना। हमारे लिए दिमाग में सवाल आएगा जरूर कि सर आपको तो पता है, ठीक है आपने लगा दिया, लेकिन हमने कैसे समझना कि यहाँ पर TN का फार्मूला लगा या SN का फार्मूला लगा है। तो देखो कभी भी जो है ना सवाल हमसे खुद कहता है, समझ मेरी बात। ये जो टोटल रकम है हमारे पास, इसने ना तो यहाँ हिसाबी तसाउर का जिक्र किया, ना कोई तवातीर का जिक्र किया है क्या, नहीं। डायरेक्ट इसने हमको एक मोटी रकम बता दी। आगे उसने कहा कि 30 किस्तों में अदा करना है। हमको सवाल को समझना है। ये देखो ये जो जिसमें मैं पॉइंट कर रहा हूँ ना, ये मेन चीज़ है। अगर ये चीज़ हम लोगों को समझ में आ गई तो हम दिया हुआ बआसानी निकाल सकते हैं। समझना ये बात। इससे पहले वीडियो में हमने SN प्लस TN पर एग्जाम्पल देखी थी, दोनों किस तरह से उसमें हमको करना था। वो एग्जाम्पल हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में हमने अच्छी तरीके से उस पर कुछ एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए। अभी ये वाला जो सवाल है ये सिर्फ और सिर्फ SN पर है। यहाँ से हमको क्या मालूम करना है, पहली किस्त या नहीं क्या ये मालूम करना है। समझ मेरी बात। यहाँ पर फिर से समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर SN का ये फार्मूला क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर उसने TN का जिक्र किया नहीं। यहाँ पर उसने ऐसा नहीं कहा सवाल में कितने, कहीं पर दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, नहीं दिखाई दे रहा है। आखिरी रुकने कहीं दिखाई दे रहा है, उसने कहा कि कुछ ऐसा आखिरी रुकने तवातीर की सीरीज अगर तुम लोगों को यहाँ पर दिखाई देती है तो समझ जाना वहाँ पर तुम लोगों को TN का फॉर्मूला इस्तेमाल करना। यहाँ पर तवातीर मौजूद नहीं है, डायरेक्ट जवाब है इसके अंदर, बराबर है। यहाँ पर हम SN का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ज़ाब्ते से। SN बराबर n/2 कॉस में 2a जमा n-1 इंटू D। अब जहाँ पर n है वहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है हमको 30। पहले यहाँ पर S30 बराबर, फिर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम 30। एक ही जगह पर कुछ लिखना है क्या, नहीं, क्योंकि इसकी कीमत हमको मालूम करना है, इसलिए इसको एज इट इज रखना है। फिर दोबारा से यहाँ पर देखो, यहाँ पर n आया, इसकी जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे 30 माइनस 1 D कितना दिया हुआ है 10, बराबर है। अब यहाँ देखो S30 इसकी कीमत हमारे पास मौजूद है, कितनी है 6240। यहाँ पर लेना है हमको 6240। अब ये तकसीम होने वाला आदत है, समझ में बात। तो इसे तकसीम कर दो, 2 1 2 15 दूनी 30। हमने यहाँ लिखे 15, बाकी इसका जो है हमारा 2a जमा 30 में से 1 माइनस करते कितना बचा 29 ज़रब 10। समझ गए। आगे बढ़ते हैं नीचे। यहाँ पर 15 इधर ज़रबी शक्ल में है, इधर जाएगा जब तकसीम करेगा। ये हो गया 6240 तकसीम 15
बराबर 2A जमा 10 से ज़रब देना है 290। समझ में आ रहा है ना? कुछ अगर प्रॉब्लम होंगी तो रुका दो यहाँ पर है। आगे बढ़ते, अब सबसे पहले इसकी तकसीम करते हैं। यहाँ पर 6240 को 15 से तकसीम करते हैं। अब यहाँ देखो 2 डिजिट लेंगे हम लोग। 15 के पारे में 62 आता है क्या? नहीं आता है, तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे? 15 चौक 7, हमारे पास बचा 2, फिर ऊपर से उतारे 4। 15 के पारे में 24 आता है? नहीं। 15 एका 15, 24 में से 15 गए, कितना बचा? 9। ऊपर से उतारे 0। 15 के पारे में 90 आते हैं, 15 छक्के 9, 0। हमारा हासिल जवाब कितना मिला हमको? 416। कितना मिला? 416। इसको इधर इस्तेमाल करते हैं। 416 बराबर ये 2A जमा 290, इधर लिखिए 2A जमा 290। अब यहाँ पर देखो 290 इसके साथ अमल नहीं कर सकता। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि इस अदद के पास मुतगैर मौजूद है और इसके पास मुतगैर मौजूद है क्या? नहीं। तो 290 को हम उधर शिफ्ट करेंगे। 290 इधर जमा का अमल कर रहा है, उधर जाकर नफी का अमल। इस तरह से हमने नफी लिखा बराबर 2A एज इट इज। अब चलो इसमें से माइनस करते हैं। 416 माइनस 290, 6 में से 0 गया, 6 बचा। यहाँ पर 1 में से 9 नहीं जाता है, इसलिए बाजू वाले से 1 उतार लेते हैं और इसे बनाते हैं 11। 11 में से 9 गए, कितना बचा? 2। 3 में से 2 गए, कितना बचा? 1। हमको जवाब हासिल हुआ 126 बराबर 2A। अब 2 ज़रबी शक्लों में इधर जाकर तकसीम 126 बटे 2 बराबर A। अब यहीं पर इसे तकसीम कर देते हैं। 2 एका 2, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। इसलिए A बराबर हमें कितना हासिल हो गया? अब आखिर में आपको जुमला क्या लिखना है? ये जुमला लिखना है, पहली किस्त कितनी होंगी? 63 रुपये होंगी। ये आखिर में जुमला तुम लोग अपने जवाब के बाद लिखिए। समझ में आ गया? चलो लिखो इसको फिर जल्दी से। मश्क का सवाल नंबर 2 हम यहाँ पर लेते हैं। हमारे इतलाक पर जो मश्क है उसका सवाल नंबर 2 लेते हैं। देखो सबसे पहले सवाल को पढ़ो। सवाल क्या कहता है? क्या कहा उसने? एक शख्स ने 8000 रुपये कर्ज लिए, बराबर है, और उस पर 1360 रुपये सूद अदा किए। हर किस्त पहली वाली किस्त से कितनी कम है? 40 रुपये। 12 माहाना किस्तों से कुल रकम अदा की इसने पहली और आखिरी किस्त कितनी अदा की होगी, बराबर है। अब देखो इसके अंदर जो कंडीशन हम लोगों को दी गई है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को क्या मालूम करना है? उसकी पहली किस्त कितनी होगी? पहली किस्त यानी क्या? A, और आखिरी किस्त यानी कितनी? TN। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम लोग TN और SN दोनों का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब देखो सवाल के मुताबिक सबसे पहले देखो कुछ बच्चे क्या गलती कर बैठते हैं कि इसे जो ये वाली रकम को SN बता देते हैं, बराबर है, जबकि इसमें ये भी आता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर एक शख्स ने कुल रकम, बराबर, कुल रकम कितनी अदा करनी है? अब यहाँ पर देखिए, अब तुम क्या कहेंगे कि सर सवाल में तो हमको दे दिया उसने क्या 8000 रुपये उसको अदा करनी है, लेकिन आगे भी पढ़ो उसमें, और उसने क्या कहा? उस पर 1360 रुपये भी अदा करना है इसको सूद के, बराबर है। तो 12 महीने में उसको टोटल कितनी रकम अदा करनी है? तो सबसे पहले उसकी असल रकम लिखी हम लोग, असल रकम प्लस सूद, बराबर, और अदा करने वाली रकम हम इस तरह से लिखेंगे। असल रकम कितनी है? 8000 जमा सूद कितना है? 1360। टोटल रकम कितनी हो गई हमारी? 9360। यानी उस शख्स को 12 महीनों में 9360 रुपये अदा करने हैं। अब आगे कंडीशन क्या दी गई है इसके अंदर? क्या कहा उसने कि हर किस्त पहली वाली किस्त से, यानी मानो उसने पहली किस्त भरा हुआ है 300 रुपये, तो उससे पहली वाली किस्त में उसने कितना भरा होगा? 40 माइनस करना है। क्या करना है? 40 माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या कहा उसने? हर किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम है। यानी यहाँ पर दो किस्तों के दरम्यान में कितने का फर्क है? 40 का। देखो फिर यहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं, बराबर वो गेसिंग तो लगा लेते
टोटल हम लोगों को लिखना है यहाँ पर एस एन एन यानी कितने महीनों में करना है उसको 12 महीनों में। कितने में करना है 12। अब लिखिए 12 महीनों में उसे टोटल 9,360 रुपये अदा करना है। बराबर है। अब बारी आती है डी। तो देखो डी में बच्चे क्या करते हैं, डी बराबर लिख देते हैं 40। जबकि जुमले को गौर से पढ़ो। जुमले में क्या कहा उसने, पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम। समझ में आ रही बात। जैसा मानो उसने पहली वाली किस्त भरा हुआ है 300 रुपये, तो बाद वाली कितनी भरेगा 260 रुपये, क्योंकि 40 कम करना है उसको, है ना। तो हमारा जो डी मिलेगा हमको किस में मिलेगा, माइनस में। किस में मिलेगा, माइनस में। हमको मालूम क्या करना है, पहला रुकना मालूम करना है, यानी ए बराबर क्वेश्चन मार्क और टी एन बराबर क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर चलो सबसे पहले किसका फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन का। हम लिखते हैं यहाँ पर एस एन बराबर n बटे 2 कॉस में 2a जमा n माइनस 1 इंटू डी कॉस बराबर है। इस तरह से लिखना है हम लोगों को। यहाँ पर इधर कॉस ए प्लस यहाँ पर रहेगा और कॉस इधर रहेगा। n सबसे पहले n कितनी किस्त है 12 बराबर, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर 2। ए पता है क्या हमको, नहीं, इसलिए ए एज इट इज। ज़र्ब एन पता है क्या, नहीं है। एन कितना है 12 है, एन बराबर 12 माइनस 1 ज़र्ब। अब डी जो है माइनस में, इसको अगले कॉस में एस 12 में, यानी 12 महीनों में उसको कुल कितनी रकम अदा करनी है 9,360। ये छोटी छोटी बातें दिमाग में रखो। अगर हम लोगों को ये बातें समझ में आई तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। अब आगे देखो तकसीम होने वाले आदत मिल गए, 2 का 2, 2 छक्के 12, यहाँ पर हमने लिख दिया 12। 2a जमा कॉस में 11 ज़र्ब नफी 40। ये स्टेप कैसे लिखा मैंने समझ में आई। हाँ, यहाँ देखो 2a एज इट इज बराबर है, 12 में से 1 माइनस करें कितना 11, और इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब आगे यहाँ से लिखते हैं हम लोग उसको, क्योंकि अभी हमको आखिरी रुकना भी मालूम करना है। हम लिखेंगे 9,360 बराबर, ये देखो अभी मैं एक स्टेप थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ये 6 इधर ज़र्ब कर रहा है, इधर जाएगा तकसीम। हमने यहाँ पर इसको तकसीम में बता दिया। अब आगे देखो 2a एज इट इज है ना। यहाँ पर देखो ज़र्ब में एक अदद के पास अलामत नफी की है, अमल ज़र्ब का हो रहा है, तो हासिल जवाब हमारा हासिल ज़र्ब किसमें मिलेगा, हम लोगों को नफी में मिलेगा। तो 11 को अगर हम 40 से ज़र्ब करते हैं तो 11 चौक 44, यानी 40 से अगर उसको ज़र्ब दिया तो 440, लेकिन 440 किस में हासिल होगा हमको, नफी। यहाँ पर भी गलती हो बैठती है। मैं जहाँ पर तुम लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि गलतियाँ कहाँ करते हैं, देखो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक ये वाली रकम बताने में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, समझ गए। अब इसको 6 से तकसीम करते हैं। यहाँ देखो 6 का 6, यानी कि हम 6 का देखो, चलो तकसीम करेंगे से 9,360 को 6 से तकसीम देते हैं। 6 का 6 कितना बचा 3, नीचे उतारे 3। 6 के पाले में 33 आता है क्या, आता है कि 6 के पाले में 33 नहीं आता, क्या लेंगे 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, नफी 3 बचा, ऊपर से उतारे 6 के पाड़े में 36 आता है, कितने नंबर पे 6। ये हमने यहाँ पर 6 लिखा, हमको मिल गया 0। अब ये 0 को कहाँ पर लगाएंगे, ऊपर। तो हमको हासिल जवाब कितना हासिल हुआ 1560। ये बाकी रकम को हम मिटा देते, ये हम लोगों को हासिल हो गया 1560। यहाँ पर 2a नफी 440 सही है। अभी नफी 440 इधर है, जब उधर शिफ्ट होगा तो क्या कौन सा अमल करेगा, जमा का। तो 1560 जमा 440 बराबर 2a, सही है। आगे अब चलो इसकी जमा करते हैं। ये देखो डिजिट याद रखना है इधर आराम से, 3 डिजिट है यहाँ पर, 0 में 0 मिलाओ 0, 4 में 6 मिलाओ 10, हासिल का आया 1, 4 और 5 9 और 1 10, फिर हासिल का आया 1, कितना हो गया 2a। 2 ज़रबी शक्लों में है, इधर जाते हुए क्या करेगा तकसीम 2000 तकसीम 2। तो इसलिए a बराबर कितना हासिल होगा हम लोगों को 1000।
बराबर है। तो अभी हम लोगों को क्या मालूम हुआ, पहली किस्त मालूम है। अब हमको कौन सी किस्त मालूम करना है, आखिरी। तो आखिरी किस्त मालूम करने के लिए हम लोग टी एन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे टी एन बराबर ए जमा एन नफी एक इंटू टी। अभी हमारे पास एन कितना दिया हुआ है, आखिरी रुकना मालूम करना है हम लोगों को, 12वीं किस्त, बराबर है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एन यानी टी 12 ए कितना हासिल हुआ हमको 1000 जमा एन मीन्स 12 नफी ए जर्ब नफी 40, बराबर है। अब टी 12 एज इट इज रहेगा हमारा, टी 12 1000 जैसा है वैसे रहेगा। 12 में से 1 माइनस करो, कितना बचा 11 जर्ब नफी 40। ओके, फिर दोबारा से देखो 1000, फिर वही जो यहाँ पर हमने लिखा था सेम टू सेम आया। इधर देखो ये वाला और ये वाला सेम है, तो हमारा हासिल जवाब किस में मिलेगा, माइनस 440। इसलिए आखिरी जो रुकन हमारी आखिरी जो किस्त रहेगी क्या रहेगी, 1000 में से अगर 440 माइनस करें तो कितना मिलेगा हम लोगों को 600, पक्का 660 या 560, 560 कितना हासिल होगा 560, कितना हासिल होगा 560। आखिर में जुमला क्या देंगे तुम, उसकी पहली किस्त बराबर कितनी मिली हमको 1000 और उसकी आखिरी किस्त कितनी रहेगी 560 रहेगी। लिखो इसे। हमारी मशक का जो है सवाल नंबर 3 लेते हैं। देखो मैं सवाल तुम लोगों को पहले पढ़कर सुना देता हूँ, फिर हम डायरेक्ट दिया हुआ कर लेंगे। क्या कहा है कि सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट यानी NSC में पहले साल 5000 रुपये यानी T1 बराबर कितना 5000। उसके बाद आगे दूसरे साल में 7000 यानी T2 बराबर कितना 7000। तीसरे साल में 9000 कितने 9000। इस तरह से उसने रकम क्या है जमा की। ऐसा उसने सरमाया जो है टोटल 12 सालों में किया हुआ है, तो कितनी उसकी सरमायाकारी होगी। सवाल फिर से दोबारा से तुम लोगों को समझा देता हूँ, सुन लो पहले गौर से अच्छे से। क्या कहता है सवाल हमसे कि सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट में पहले साल 5000 रुपये, दूसरे साल 7000 रुपये, तीसरे साल 9000 रुपये, इसी तरह आगे भी सरमायाकारी की। तो सचिन ने 12 सालों में कितनी सरमायाकारी की है। ओके, यानी कितने साल लगे उसको 12 साल, यानी एन बराबर हमें कितना मिल गया 12 मिल गया। यानी 12 सालों में उसने कुल कितनी रकम जमा की। तो अब रकम जमा करना है तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, SN वाला। जमा के लिए SN वाला, किसी एक रुकने को मालूम करने के लिए TN का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग नीचे लिखेंगे दिया हुआ में A बराबर 5000 बराबर है। जो तवातिर दिखाई दे रहा है हम लोगों को, हर तवातिर में कितने का फर्क है 2000 का। कितने हजार का है 2000 का, यानी D बराबर 2000। इस तरह से चलेगा। हाँ, अब हमको क्या मालूम करना है, S12 बराबर क्वेश्चन मार्क। S12 बराबर क्या मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क मालूम करना है हम लोगों को। ज़ाब्ता स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा ज़ाब्ता, लिखेंगे ज़ाब्ते से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, SN वाला। SN का फॉर्मूला हमको अच्छी तरीके से याद है, SN बराबर n/2 cos में 2a जमा n/1 इंटू d बराबर। n दिया हुआ है हम लोगों को, कितना दिया हुआ है 12। तो हम यहाँ लिखेंगे S12 बराबर, फिर दोबारा से यहाँ पर 12 बटे 2a कितना है 5000 जमा n कितना है 12 नफी 1 जर्ब d कितना है 2000। इस तरह से हम लोगों ने इसे लिख दिया। S12 एज इट इज रहेगा क्योंकि S12 हमको कुछ दिया हुआ नहीं है। 2 से तकसीम होने वाला अदद यहाँ पर मौजूद है, इसलिए यहाँ तकसीम कर देते हैं। 2 × 2 2 छक्के 12। अब यहाँ पर देखो 5000 को 2 से जर्ब कर तो कितना हो जाएगा 10,000। तो भाई मैं सी पर सही लगा रहा हूँ क्या, नोटिस करते रहना। 1 10 सैकड़ा 1000 10,000 जमा 12 में से 1 माइनस करो, कितना बचा 11 जर्ब 2000। इस तरह से हम लोग 6
यहाँ पर लिखिए हम 10,000 जमा 11,000 को 11 को 2,000 से ज़रूर दो, कितना हो जाएगा 22,000 बराबर है। अब 22,000 में कितने मिलाना है 10,000, तो कितना हो जाएगा 22 में मिलाएंगे 10 कितना 32,000। इस तरह से हम लोग लिखेंगे 32,000। 32,000 में कितने सिफर 1 2 3 बराबर, इकाई दाई सैकड़ा हजार। अभी आप लोग क्या करो सिर्फ 32 को 6 से ज़रूर करो। तो देखो 6 का पारा कहाँ तक लेना है 2 तक, 6 दूनी 12 हासिल का आया 1, 6 तिया 18, 18 और 1 19, और जो 3 सिफर है उसे लगा दो। तो आखिरी में हमारा जवाब क्या रहेगा एस 12 बराबर 1,92,000। आखिरी में जवाब लिखेंगे सचिन 12 सालों में कुल रकम कितनी जमा करता है 1,92,000। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सचिन 12 माहाना में 12 साल में 12 साल में कुल रकम कितनी 1,92,000 जमा करता है। ओके चलो लिखो।